जिन बच्चों की 3 सप्लियाँ थी अब इनको 3 सप्लियों के पेपर देने होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे गैर हाजिर थे क्या वो उन सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे जिनमें वो गैर हाजिर थे, या सारे सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे और जहाँ रहें हमेशा हमेशा खुश रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और वाकई ही ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब सब बच्चों को पता होना चाहिए। स्पेशल इम्तिहान को लेके, सप्लीमेंट्री इम्तिहान को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के जहन में। मैंने आज जो है कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों के कमेंट्स रीड करके, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका मैंने समझा के बच्चों को पता होना चाहिए उनका जवाब, तो वो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में 1 बाय 1 हम इनको कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन हैं ये क्लियर कर दूंगा और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह अब आप लोगों के जो है नहीं रहेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके रीड करके सुनाऊंगा और साथ साथ में इनका जवाब भी आप लोगों को दूंगा। तो आपने गौर से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन क्वेश्चन में की हुई है बच्चों के अंदर, स्पेशली जो स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उन बच्चों में। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी फ़र्स्ट ईयर क्लियर है, मतलब कोई सप्ली नहीं है और उनका रिज़ल्ट आ गया है, और अब ये बच्चे अगर इम्प्रूव करना चाहें तो क्या करेंगे। जी हाँ, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली नहीं थी और सेकेंड ईयर में इनके मार्क्स डबल करके इनको रिज़ल्ट मिल गया है, 3% ग्रेस मार्क्स के साथ इनका रिज़ल्ट बन गया है। अब अगर ये बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये इम्प्रूव कर सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम में, इम्प्रूवमेंट के जो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इन बच्चों को सिलेक्टिव सब्जेक्ट करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इनको सारे सब्जेक्ट्स पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना पड़ेंगे अगर ये बच्चे इंप्रूव करते हैं तो। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनकी 1 या 2 सप्लियाँ थी, मतलब 40% से कम सप्लियाँ जिनकी हैं, अगर और इनको एवरेज मार्क्स दे के पास कर दिया गया है, अगर ये बच्चे इंप्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे बच्चे जिनकी 1 या 2 सप्लियाँ थी और उनको एवरेज मार्क्स दे के पास कर दिया गया है, तो अगर ये इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंप्रूव कर सकते हैं। इनको पार्ट 2 के सारे पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट अगर ये करते हैं तो सिलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं कर सकते, इनको सारे पार्ट 2 के पेपर देने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जिन बच्चों की 3 सप्लियाँ थी अब इनको 3 सप्लियों के पेपर देने होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों को 40% से ज़्यादा फेल थे, जिन बच्चों की 3 सप्लियाँ थी, उनको पार्ट 2 के मुकम्मल पेपर देना पड़ेंगे, ना कि सप्लियों के पेपर देने पड़ेंगे। कुछ बच्चे जो है सिर्फ सप्ली के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जिन बच्चों की ऐसे बच्चे हैं जिनकी 3 सप्लियां हैं तो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना शुरू कर दें पार्ट 2 की, क्योंकि इनके सारे पेपर होंगे। अभी तक की मालूमात के मुताबिक जो बोर्ड से हमने इन्फॉर्मेशन ली है उससे हमें ये बात पता चली है। उस चौथा क्वेश्चन है, जो बच्चे गैर हाजिर थे क्या वो उन सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे जिनमें वो गैर हाजिर थे, या सारे सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसने कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो ऐसे बच्चे जो गैर हाजिर थे 2 या 3 सब्जेक्ट्स में, फ़र्ज़ करें एक बच्चा 3 सब्जेक्ट्स में गैर हाजिर था या 2 सब्जेक्ट्स में गैर हाजिर था, तो उसको उन 2 सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके सिर्फ उसी पेपर के मतलब उसी मजमून के पेपर होंगे जिसमें वो गैर हाजिर था। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पार्ट 2 के सारे पेपर होंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, जो एक पार्ट इम्प्रूव कर रहे थे और जो पार्ट वाइज इम्प्रूव कर रहे थे उनका क्या होगा। उनका ये होगा, जो पार्ट वाइज इम्प्रूव कर रहे थे, फ़र्ज़ करें कि बच्चा पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहा है तो वो अब मतलब उसके मार्क्स लगा दिए हैं पार्ट 2 की बेस पे मार्क्स, अब वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव नहीं कर सकते। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा गया, जो पार्ट वाइज इंप्रूव कर रहे थे क्या अब वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनको पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले एडमिशन भेजा था पार्ट 1 का वो कंप्लीट का और अब आप जो है मार्क्स अच्छे इंप्रूव हो गए, अब आप वो सब्जेक्ट्स करना चाहें जिनमें मतलब आपके कम मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को कंप्लीट पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर ऐसे बच्चे हैं तो। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, जो बच्चे सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे और इनको अब मार्क्स मतलब अब ये कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या इनको सारे पार्ट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे या फिर ये सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो ऐसे बच्चे
जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे, फ़र्ज़ करें एक बच्चा इंग्लिश और मैथ को इम्प्रूव कर रहा था। इंग्लिश में उसके पार्ट 1 में 50 थे और पार्ट 2 में 70 थे, तो उसके रिज़ल्ट के मुताबिक दोनों पार्ट्स में 70 लगा दिए गए हैं। तो ऐसे बच्चों का वो पूछ रहा है जिनका ऐसा रिज़ल्ट बन गया है, क्या अब वो उन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो मतलब जिनमें अब कम मार्क्स हैं, नहीं कर सकते, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जिनमें आपने एडमिशन भेजा था, उन्हीं सब्जेक्ट्स को अब इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके अलावा सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा हो सकता है आपके अब बाकी मार्क्स तो इम्प्रूव हो गए हैं लेकिन आपके जो है उर्दू में कम मार्क्स हैं, तो अब आप उर्दू नहीं इम्प्रूव कर सकते। अगर उर्दू का जो एडमिशन आपने इम्प्रूवमेंट में नहीं भेजा था, तो अब उर्दू नहीं इम्प्रूव कर सकते, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पेशल इम्तिहान में पेयर नहीं होना चाहते, तो क्या वो अगले साल पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, जो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना चाहते, जो समझते हैं कि हमसे तैयारी नहीं होगी और हम पेपर नहीं दे पाएंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर जो है पेपर की तैयारी करके दे सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है चीज़ ये है, आप एडमिशन ज़रूर भेज दें, क्योंकि जो हो सकता है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए कि कोरोना के केसेस बढ़ जाएं और आप लोगों के जो है पेपर कैंसिल करके आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, तो सिर्फ उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा जो बच्चे एडमिशन भेज चुके होंगे, ठीक है। ये बात आपने समझनी। जो सप्लीमेंट्री में है वो भी अप्लाई कर दें, 30 तारीख है लास्ट डेट अप्लाई करने की सिंगल फ़ीस के साथ, तो अप्लाई ज़रूर कर दें। हो सकता है ऐसे जो है हालात बन जाए, अल्लाह ना करे ऐसे हालात बने, लेकिन हो सकता है अगर ऐसे हों तो आप लोगों को आप लोगों में से सिर्फ उनको प्रमोट किया जाएगा जो एडमिशन भेज चुके होंगे, जो एडमिशन में पेयर हो चुके होंगे। जिन्होंने एडमिशन नहीं भेजा होगा उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पेशल इम्तिहान इम्प्रूव करेंगे, तो क्या अगले साल इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि वो बच्चे जो स्पेशल इम्तिहान में इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब फ़र्ज़ करें पेपर दे के इम्प्रूव कर लिया, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर भी इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने अब स्पेशल इम्तिहान में इम्प्रूव कर लिया है, उनका इम्प्रूवमेंट का एक चांस जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर वो इम्प्रूवमेंट के पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर आपने इम्प्रूव करना है तो सोच समझ के कीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन जो हैं बहुत कन्फ्यूजिंग थे, तो इनके जो है मैंने जवाब आप लोगों को दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।